साल 1909 दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही थी और इंसान खुद को हर चीज से ऊपर समझने लगा था। इन्हीं सपनों के बीच जन्म लिया एक जहाज ने जिसका नाम था टाइटैनिक। इसे बनाया गया था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित समुद्री जहाज। लोग कहते थे कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन शायद उन्होंने ये भूल कर दी थी कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो प्रकृति उसे उसकी औकात दिखा देती है। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में हुआ था। इसके निर्माण में 3 साल लगे और हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। इस जहाज को इतनी खूबसूरती और बारीकी से बनाया गया था कि ये किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। इसमें लग्जरी का वो स्तर था जिसे उस समय दुनिया ने कभी नहीं देखा था। टाइटैनिक में पहली क्लास के यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, भव्य डाइनिंग हॉल और लकड़ी की नक्काशी से सजे हुए कमरे थे। ये सिर्फ एक यात्रा का जरिया नहीं था, ये शानो शौकत का प्रतीक बन चुका था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर रुख किया। जहाज पर 2 देशों से भी ज्यादा यात्री और कर्मचारी सवार थे। इसमें धनी व्यापारी, नेता, कलाकार, मजदूर और आम लोग सब शामिल थे। सबका सपना था एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका पहुंचना। पहले 3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। समुद्र शांत था और मौसम साथ दे रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की रात कुछ अलग थी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग तैर रहे थे और टाइटैनिक की गति बहुत तेज थी। उस रात करीब 11:40 बजे जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के नीचे बने जलरोधी चैम्बर्स फटने लगे और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। कहा जाता है कि अगर जहाज सीधा उस आइसबर्ग से टकराता तो शायद नुकसान कम होता, लेकिन कप्तान ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, जिससे वह साइड से टकराया और लंबी दरारें बन गईं। पानी धीरे धीरे जहाज के अगले हिस्से में भरने लगा और टाइटैनिक झुकने लगा। लोगों को पहले लगा कि ये कोई मामूली बात है, लेकिन कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आने लगी। घबराहट का माहौल बन गया। लोग रोने, चिल्लाने और इधर उधर भागने लगे। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी तब हुई जब यह पता चला कि जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए लाइफ बोट्स ही नहीं थे। सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही नौकाएं थीं और वो भी आधी खाली ही समुद्र में छोड़ी गईं। महिलाएं और बच्चे पहले, ये नियम था। लेकिन उस अंधेरे सर्द रात में नियम भी मदद नहीं कर सके। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। उस रात करीब 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गई। इस हादसे के बाद पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। लोग सदमे में थे, सवाल कर रहे थे, क्या यह हादसा टल सकता था? क्या इंसान ने अपनी तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था? क्या ये केवल आइसबर्ग से टक्कर थी या फिर मानवीय लापरवाही और घमंड का अंजाम? वर्षों तक टाइटैनिक का मलबा खोजा नहीं जा सका। कहा जाता था कि ये जहाज इतना गहराई में डूबा है कि उसे खोजना नामुमकिन है, लेकिन विज्ञान ने फिर एक बार इंसान को उम्मीद दी। 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड ने समुद्र की सतह से करीब 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। वहां अंधेरे ठंडे समुद्र में एक टूटा हुआ सपना चुपचाप पड़ा था। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह मिट्टी में दबा हुआ था और पिछला हिस्सा थोड़ी दूर पर बिखरा पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में हजारों चीखों की गूंज अब भी महसूस होती थी। टाइटैनिक की कहानी केवल एक जहाज की नहीं है, ये कहानी है इंसान की सीमाओं की, उसके अहंकार की और प्रकृति की शक्ति की। यह हादसा दुनिया के लिए एक चेतावनी बना। इसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियम बदले गए। हर जहाज पर अब पर्याप्त लाइफ बोट्स होना जरूरी बना। रेडियो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग अनिवार्य की गई और SOS सिग्नलों को गंभीरता से लेना अब एक कड़ाई से पालन किया जाने वाला नियम बन गया। और फिर 1997 में जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस पूरी घटना को एक बार फिर दुनिया के सामने जीवंत कर दिया। फिल्म के जरिए आज की पीढ़ी ने जाना कि वो रात कितनी भयावह थी। फिल्म के दृश्य, उसका संगीत और उसका दर्द हर दर्शक के दिल को छू गया। फिल्म ने सिर्फ ऑस्कर ही नहीं जीते, बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। आज टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, एक इतिहास है। वो इतिहास जो हमें सिखाता है कि कोई भी तकनीक इतनी परिपूर्ण नहीं हो सकती कि वह कुदरत से टकरा सके। इंसान चाहे जितनी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, अगर वह विनम्र न रहे तो उसका पतन निश्चित है। अगर आप आज भी टाइटैनिक की तस्वीरों को देखें, उसके मलबे को देखें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ कह रहा हो, जैसे वो अपनी कहानी खुद बयां कर रहा हो। एक डूबा हुआ सपना जो दुनिया को यह सिखा गया कि घमंड का अंत विनाश ही होता है।